पाकिस्तान ने जंग में भारत को करारा जवाब दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया और जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। 6 और 7 मई को भारत ने बहावलपुर और दीगर मकामात पर जारहियत की। भारतीय हमलों में निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया। 10 मई की सुबह हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। वजीर आजम का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहते हैं मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। अक्सरियत का ख्याल था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। यकीन था डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF से मामला तय किए और डिफॉल्ट से बच गए। मौसर इकदाम से इक्तसादी एशारिये बेहतर हुए। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। आवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, मैं अल्लाह से करूंगा मेरिट पर काम किया। अपने हक के लिए लड़ूंगा, नाजायज करोगे तो नाजायज हम भी करेंगे। मुझे धमकी देते हैं हुकूमत गिरा देंगे, जाओ गिरा दो। अली अमीन गंडापुर का जारहाना अंदाज। हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है, उस पर कोई केस नहीं है। बानी PTI ने पुरअमन रहने का कहा है, हम आज भी पुरअमन आए हैं। बानी ने कभी मुझे सरकारी तनसीबात पर हमले का नहीं कहा। बानी PTI आज भी कहते हैं बात के लिए तैयार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से मवाजना करेंगे तो ये ज्यादती होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान नीचे जा रहा है, मिलकर बचाना होगा। मुत्तहिद होने तक कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। तहरीक कामयाब करने के लिए हर फर्द अली अमीन गंडापुर है। लाहौर में पुरअमन तरीके से दाखिल हुआ। रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। पंजाब की मोहब्बत और जज्बा नाकाबिल बयान है। हर दिल से बानी PTI की आवाज़ बुलंद हो रही है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत लाहौर में PTI की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। बानी के बेटे अगर आएंगे तो ये उनका जमहूरी हक है। बानी PTI को जेल में 2 साल हो गए हैं। फिर कहता हूं जमहूरियत के रास्ते में मजीद कांटे ना बिछाए जाएं। इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया। जितनी जल्दी समझ ले अच्छा है। जमहूरी ऐवानों में तो कुर्सियां भी चल जाती हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है। इस तरह लोग मुअत्तल करना गैर कानूनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्चन ने कहा कि क़यादत लाहौर से तहरीक का आगाज करने का कहती है तो हमारे 107 MPAs लब्बैक कहेंगे। हम सीसा फिलाई दीवार की तरह बानी PTI के साथ खड़े हैं। कानून तोड़ा तो बानी PTI के बेटे गिरफ्तार होंगे। आइन के मुताबिक चलेंगे तो उन्हें वेलकम करेंगे। पुरअमन एहतजाज और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार। मेरी तजवीज़ होगी सूबे में तब्दीली आए। जिस जमात की अक्सरियत है उसमें ही तब्दीली आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुतल्लिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। सेनेट से मुतल्लिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। सियासतदान जेल जाते हैं, तहरीके रिहाई के लिए नहीं होती। JUI सरबराह की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फाटा का इंतजाम गलत था। कहा था आप गलती कर रहे हैं। फाटा के लिए बातचीत के बगैर बड़ी तरमीम की गई।
पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत ने 11 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देकर नाम स्पीकर को भिजवा दिए। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल। शाफे हुसैन, अली हैदर गिलानी, इफ्तिखार, शुएब सिद्दीकी भी कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से भी कमेटी के लिए नाम सामने आ गए। मलिक अहमद खान बुचर, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, शेख इम्तियाज़, एजाज रफ़ी और दीगर शामिल। अपोजिशन अरकान के नाम स्पीकर को ताहाल भिजवाने से कासिर। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। जजों के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनेद गफ्फार की शिरकत। जजेस की कारकर्दगी और शिकायत पर गौर। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा। 19 मुतफिका तौर पर खारिज, 5 को मुअक्कर कर दिया गया। ज़ाब्ता इखलाक में तरमीम पर मजीद कानूनी गौर की जरूरत है। इंक्वायरी के तरीकाकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को शहीद किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम करना होंगे। पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है तो इंसानी हकूक के चैंपियंस हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। सेहत कार्ड से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। अवाम को सेहत की सहूलियात देना वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है। लोगों को घरों की दहलीज पर अदवायात फराहम की जा रही हैं। लाहौर के लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की हालत मखदूश है, उसे दोबारा तामीर करेंगे। एहतजाज करना PTI की आदत है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत। पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस ने अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए। 3 मोबाइल फोन्स, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप शामिल। तमाम पासवर्ड एक डायरी में मौजूद थे। मजीद जांच की जा रही है। 2 अफराद के बयान कलमबंद कर लिए गए। मजीद 2 को तलब कर लिया गया है। अदाकारा जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। हुमैरा असगर के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी तफ्तीश करेंगे। अदाकारा का चंद लोगों से मुस्तकिल राब्ता रहा है। हुमैरा के बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं पुलिस हुकाम। हुमैरा असगर की लाश कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मिली थी। सानह सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में नए इंकशाफात। इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बगैर बताए छुट्टी पर थे। पुलिस भी दफा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIRs काटने में कमजोरी दिखा। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक DG रेस्क्यू 1112 के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। साबिक DC सवात और साबिक एडिशनल DC रिलीफ सवात के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। सानह सवात पर कायम तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का आगाज। सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए प्रोविंशियल कमेटी तश्कील। हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाना कमेटी की जिम्मेदारी करार। 27 जून को दरिया सवात में 17 अफराद डूब कर जाम भाग हो गए थे। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी बरसाती नाले। छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नालों के करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाए सिंध में तुगयानी निचले दर्जे का सैलाब। पानी मुतअद्दिद बस्तियों में दाखिल। फसलों को भी नुकसान। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 4,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 3,63,262 क्यूसेक हो गया। तरबिला डैम में पानी की सतह 1,525 फीट रिकॉर्ड। स्पिलवे खोल दिए गए। डैम से पानी का अखराज 2,70,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। नौशहरा में दरियाए काबुल की सतह बुलंद होने लगी। आज से 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों में तूफानी बारिशें मुतवक्के।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मंशियात के हवाले से दो तरफा इश्तराक कार पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने, इलाकाई और आलमी चैलेंज से निमटने और बहरीन पाकिस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, इंसदाद मंशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी।